एक्चुअली आई वॉज इंटरेस्टेड टू से समथिंग और मुझे याद आ गया, मेरे भाई कैले जी ने कहा था कि आप अगर चंद अल्फाज बोलें तो उर्दू ज़बान में बोलें। दरअसल उर्दू ज़बान हम मानते नहीं हैं, वो तो अदब है। हमारी बदकिस्मती है कि 47 के बाद हमारे इस खित्ते में ये चारों ज़बानें लाजवाब हुआ करती थी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश। लेकिन 47 में ये सियासत की भेंट चढ़ गई और उससे हमारा अपना नुकसान भी हुआ कि उर्दू अगर रहता, मैं अदब कह रहा हूँ इसको, ज़ुबान नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें जो शाइस्तगी है, जो खुलूस है, वो दूसरी ज़बानों में नहीं। अब दूसरी ज़बानें अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे, तो मगर अगर उर्दू आपने सीखा हो तो आपका जो हिंदी का उच्चारण है या पंजाबी का जड़ा तलफ़्फ़ुज़ है बोलने का, वो भी दुरुस्त हो जाता है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता। आज मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा। कुछ चंद अल्फाज थे, किसी ने ज़ख्म दिल था तो जख्म दिल बोला, और किसी ने गज़ल की जगह पे तो गजल बोली, और किसी ने गुस्ताखी मुआफ़ की जगह कुछ और बोला। मैं ये पॉइंट आउट नहीं करना जस्ट इसलिए कि वो कसूर नहीं है हमारा, हमारे खित्ते में ये तिलांजलि दे दी गई इस ज़बान को, तो वो बच्चों पर भी असर है इसका और बड़ों पर भी है। खैर, मैं अपनी उस बात पे आता हूँ कि सबसे अव्वल तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर IS कंग जी का, डॉक्टर कोहली जी और इनकी तमाम टीम, तमाम मेंबरान, तो जिन्होंने मुझे आज एक ऐसा मौका बख्शा कि मैं इतनी अच्छी रूहों के दीदार कर पाया आप लोगों के बीच में आकर। वो कहते हैं कि किसी ने चिड़िया से पूछा ये आशियाना कैसे बना। आशियाना घोंसला, आलना आप पंजाबी से कहने। सो किसी ने चिड़िया से पूछा ये आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब कहीं जाकर आशियाना बनता है। और ऐसा खूबसूरत आशियाना, उसका नाम कराओके फ्यूजन क्लब, और उसका जो हिंदी में हम कहते हैं कि श्रेय, सेरा, क्रेडिट किसको जाता है, तो मैं पंजाबी च एकदम सुना देना गल और फिर उर्दू में शिफ्ट हो गए। वो कहते कि बूटी शिवा दी जदों है असर करती। आप जानते हैं कि शिव जी की बूटी कौन सी है जी। सो बूटी शिवा दी जदों है असर करती, ते बंदा जोश विच बम बम बोले। कीड़ी तो डर है, कीड़ी छोटी सी होती चींटी, तो कीड़ी तो डर है हरनाक्षां तो, कीड़ी तो डर है हरनाक्षां नूं। दब्बिया होया प्रहलाद दा थंब बोले, ते जिउंदे जी वो बेजुबान रहिंदा, ते मरे हुए पशु दा चम बोले। ते मज़ा बोलन दा उदों आउंदा साइयां कि बंदा चुप रवे ते बंदे दा कम बोले। तो ये काम डॉक्टर IS कंग साहब, वो, क्योंकि आज मैंने देखा इनके तमाम मेंबरान इतना काम कर रहे थे। ये तो अकेले थे ना शुरू में, लेकिन अब निरंजन सिंह जी हमारी हॉस्पिटैलिटी प्राणचारी पंजाबी से कहते हैं, आप इतनी देख रेख कर रहे थे, हमारी नहीं, हमारे मेहमानों खुशखुशी आज के
अशोक गुप्ता जी और दीगर जितने भी मेहमान हैं, सबका ख्याल दर्जा बदर्जा रख रहे थे। ये पूरी टीम अपने अपने पता नहीं क्या क्या काम इन्होंने सबको दे रखे थे और सब लोग काम कर रहे थे। तो मुझे फिर वो शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर जिस तरफ भी चल पड़े हम आबले पयाने शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। तो ये महज मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने, और आज 200th प्रोग्राम है। कोरोना पीरियड में भी बंद नहीं रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन और क्या क्या। तो ये सबकी मेहनत, टेक्निकल पॉइंट जो मेरे वीर ब्रजेश जी ने बताए, हम लोगों की जो सांझ है बहुत पुरानी है। हमने थिएटर में बहुत इकट्ठा काम किया और बड़ा मज़े से किया, हंस कर किया।